असल दोस्तों, पाकिस्तान हैमिल्टन के मैदान में भी शिकस्त खा गया और वो पाकिस्तान जिसको मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान इस T20 सीरीज के अंदर फेवरेट है और पाकिस्तान को T20 सीरीज जीतनी चाहिए और मुझे अभी भी बिलीव है कि पाकिस्तान इस सीरीज में वापस आ सकता है, इवन के 3 लगातार मैचेस जीत भी सकता है। मगर सवाल ये होता है पैदा कि पाकिस्तान यहां पर क्यों हारा। एक दफा लग रहा था कि पाकिस्तान को 210 215 रन तो हो ही जाएंगे, मगर फिर पाकिस्तान को 200 से कम रन हुए, उसके बावजूद बल्लेबाज हारे। पाकिस्तान हारा या बल्लेबाज हारे, यहां पर पाकिस्तान को हार हुई। मगर सवाल ये पैदा होता है, बहुत से लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं 3-4 पॉइंट्स के ऊपर। सबसे खास पॉइंट कि पाकिस्तान टॉस जीत के यहां पर पहले बॉलिंग क्यों की, पाकिस्तान ने ऑकलैंड में भी ऐसा क्यों किया। दूसरा, कुछ बल्लेबाजों के ऊपर बात आ रही है, तीसरा फील्डिंग के ऊपर बात आ रही है और चौथी बात बॉलिंग के ऊपर आ रही है। मगर मैं एक पॉइंट दूंगा, वो पॉइंट पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ पीछा कर रहा है और यहां तक पहुंचा है। वो ये है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अगर आप तीनों टेस्ट मैचेस उठा के देखें, स्वाय सिडनी के, पाकिस्तान दूसरी इनिंग में 40 ओवर्स नहीं खेल पा रहा है। पाकिस्तान, ठीक है, सिडनी में पाकिस्तान ने 44 या 46 ओवर खेले थे, 50 ओवर वहां पे भी पूरे नहीं खेले थे पाकिस्तान ने। यहां पर भी बल्लेबाज कोलैप्स हो रहे हैं। मैं अगेन ये बात पे अपने पे कायम हूं कि ऑकलैंड के अंदर जितने मर्जी रन हुए थे, ऐसा बैटिंग ट्रैक था कि वो चेज होने चाहिए थे। मैं यहां पर भी कायम हूं कि ये भी इजीली चेज होने चाहिए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि फंस के होने चाहिए थे, इजीली चेज होने चाहिए थे। बाबर आजम का जिस तरह बल्ला चाह रहा था, फखर जमान जैसे चाह रहे थे। देखें, ये T20 है, यहां पर वो नहीं होता कि एक बल्लेबाज 100 करेगा। ये T20 में पैचेस के अंदर ही होता है कि आप 4-5 ओवर के अंदर एक खेल गया, अगले 4-5 में दूसरा खेल गया, तो इस तरह से लग के कोई एक खड़ा भी, जैसे एलन खड़े हुए और लेके साइड पे कर दिया मैच उन्होंने। अगरचे बाबर या फखर को इस तरह से होना चाहिए था, बट फखर ने छोटी इनिंग खेली, मतलब एलन के बराबर में छोटी इनिंग खेली, मगर शायद बहुत इफेक्टिव इनिंग थी। मगर फिर भी पाकिस्तान की वो इनिंग काम नहीं आई। इसका कसूर फखर जमान पे नहीं आता। नीचे टेल जो पाकिस्तान की बनी हुई है, टेल नहीं बल्कि मिडिल ऑर्डर है पाकिस्तान का। 5 ओवर्स के अंदर हमने 28 रन बनाए, 5 ओवर्स के अंदर हमने 28 रन बनाए और 4 हमारी विकेटें उड़ी और ये चलता आ रहा है। टेस्ट के अंदर भी हमने 44 रन के ऊपर 6 विकेटें गवाई थी सिडनी के अंदर। तो ये क्लैप्स है और एक ऑल ऑफ सडन क्लैप्स है जो पाकिस्तान की हार की बड़ी वजह बन रहा है। मैं आज भी बिलीव कर रहा हूँ, कुछ लोग इस बात के ऊपर आ रहे हैं कि ये जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन है ना, पाकिस्तान के लिए बड़ी भारी है, पाकिस्तानी बल्लेबाज यहाँ पर खेलते नहीं है और बला बला बला। मैं 2022 में भी यहाँ पर ही आया था न्यूजीलैंड के अंदर, उस वक्त सारे मैचेस क्राइस्टचर्च के अंदर हुए थे। मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा, टेस्ट तो हम खैर कभी भी नहीं जीत रहे ऑस्ट्रेलिया से, मगर न्यूजीलैंड की कंडीशन पाकिस्तान को सूट करती है। हम कई बार जीते हैं यहाँ पर। 2022 में हमने यहाँ पर T20 सीरीज खेली, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश। पाकिस्तान ने वो सीरीज जीती, न्यूजीलैंड को 2 बार हराया इंक्लूडिंग फाइनल। तो ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लिए कोई कंडीशन नहीं है या पाकिस्तान के लिए मुश्किल है, मैं नहीं इसको समझता। और दूसरा खास पॉइंट उसमें आप देखेंगे, पूरी कई खिलाड़ी इस टीम के अंदर वो हैं जो 2022 के अंदर भी इस टीम के अंदर थे, बल्कि शहीन उस वक्त नहीं थे, मुझे याद आ रहा है, शहीन नहीं थे, नसीम थे उस वक्त हमारे पास। मगर ये रीजन नहीं है कि पाकिस्तान जो है यहाँ पर कंडीशन को पाकिस्तान को सूट नहीं करी इसलिए हारा। मैं टॉस के ऊपर भी मैं डिफेंड करूंगा। मुझे लगता है कि टॉस जीत के शहीन अफरीदी का ये फैसला करना कि पहले बॉलिंग करनी चाहिए, बहुत अच्छा फैसला था। क्योंकि यहाँ पे जब बैटिंग विकेट हो, आप कहीं पे भी चले जाएं, बैटिंग विकेट होती है, आपका होता है कि जितना मिनिमम हम गिरा सके हमारे बल्लेबाज चेज डाउन कर लेंगे। और कोई पिच मुख्तलिफ बिहेव कर नहीं रही है, ये कोई डिफरेंट पिच नहीं बन जाती यहाँ पे अंडर लाइट्स। बल्कि अब पहली इनिंग का भी कुछ हिस्सा अंडर लाइट होता ही है। वैसे तो ये नाइट मैच है, मगर यहाँ पर 8:30 पौने 9 जाकर मगरिब होती है, लाइक सनसेट होता है, तो काफी हद तक पहली इनिंग का मैच डे लाइट में ही हो जाता है। बट अगेन मैं कहूंगा कि टॉस वाला मामला मुझे नहीं लगता। दूसरा, आप तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप इस चीज से घबराएं कि हम पहले बैटिंग कर रहे हैं बाद में बैटिंग करें। मुझे नहीं लगता कि ये चीज कोई घबराने वाली है पाकिस्तान के लिए। अगेन पाकिस्तान कॉम्बिनेशन ट्राई आउट कर रहा है, यहाँ पे हार जीत दोनों पाकिस्तान के सामने खड़ी है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हम हारे हैं। आजम खान के ऊपर बहुत से लोग बात कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं एक अलग ब्लॉग करना चाह रहा हूँ। और एक दो और चीजें हैं, मुझे लगता है कि शॉर्टली मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आजम खान के ऊपर भी थोड़ा अनफेयर होगा, अगरचे उनको ये तीसरी सीरीज है जहां पे चांस मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि एक लगातार चांस देना चाहिए। अगर आप उनको ले आए तो पांचों के पांचों T20 मैचेस खिलाएं, क्योंकि आप तो वैसे भी कॉम्बिनेशन ट्राई करने यहाँ पे आए हैं ना, आप ट्राई आउट करने आए, तो फिर ये इनजस्टिस होगा कि आप एक खिलाड़ी को 2 मैच में कोलैप्स होने के बाद आप कहें कि नहीं हो सकता अगले तीनों मैचेस में वो चल जाए और उनकी कैपेसिटी है इतनी। मुझे ये लगता है कि शायद ये इनजस्टिस होगा कि आप उनको आगे ड्रॉप कर दें। अगेन हमारे पास हसीबुल्ला है, हमारे पास ये ऑप्शन भी है कि हम रिजवान से कीपिंग करवाएं, और हमारे पास साहबजादा फरहान भी हैं। बट खुदा ना खासा अगर वो क्लैप्स कर जाते 3 मैच में, तो आपने दोनों खिलाड़ियों के साथ ज्यादती की, उनको भी हाफ चांस दिया, इनको भी हाफ चांस दिया। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान हारा है, बहुत जज्बाती। और अभी कोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो पाकिस्तान के कोच हैं एडम, ऑस्ट्रेलियावी कोच हैं, बैटिंग कोच हैं, उन्होंने बोला कि हमसे ज्यादा, यानी पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट से ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड कोई नहीं हो सकता, क्योंकि नेट के अंदर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मुझे भी लगता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी नेट के अंदर तो बड़े वो लग रहे होते हैं, बट एक एक कहीं ना कहीं कोई गलती है पाकिस्तान की।
और जो मुझे लग रहा है कि वो बल्लेबाजी में कोलैप्स है, अगरचे वर्ल्ड क्लास बॉलिंग का टैग अभी भी पाकिस्तान के ऊपर रहता है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस बहुत हैं, 6 बॉलर्स हैं, जिसको मर्जी को 4 या 3 को खिला लें। बहुत से लोग बात करेंगे कि ओसामा को क्यों खिलाया? भाई अगर ओसामा को रन हुए हैं तो कौन से बॉलर को नहीं हुए यहाँ पे रन? ऑलमोस्ट सभी के हुए हैं, और उनके भी हाँ सभी को हुए हैं, ऐसा नहीं कि वो बच गए हैं। उनके सऊदी ने भी रन खाए हैं, उनके सेंटनर ने भी रन खाए हैं। तो पिच ऐसी है, रन पड़ेंगे, और मुझे लगता है कि आप जिनको ट्राई आउट कर रहे हैं उनको पूरा चांस देना है। आप सीरीज आप जीतेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी जीते हैं, जो टारगेट आप लेके आए कि आपने कॉम्बिनेशन ट्राई आउट करना है वो आप पूरा करें। वो अपना उसको छोड़ा मत छोड़ें, ताकि ये बहस खत्म हो कि इनमें से कौन से क्रिकेटर्स को हमने आगे कैरी करना है, कौन सा को नहीं करना। बेसिकली ये सीरीज कॉम्बिनेशन ट्राई आउट करने के लिए हमने किया, इसलिए हम अपनी फुल फ्लैश टीम नहीं खिला रहे हैं यहाँ पर। अगर नहीं खिला रहे हैं तो जो एम लेके आए हैं, सीरीज जीतने का एम तो है ही, बट जो कॉम्बिनेशन ट्राई आउट करने का एम है, मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से कर लेना चाहिए। 2 मैच हार गए, आगे 3 इन्हें कुछ इन्हीं के साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी बदलाव नहीं होना चाहिए, मगर ये 2 खिलाड़ी आजम खान और उसामा मीर, बट मुझे लगता है कि 5 के 5 मैच इनको खिला देने चाहिए, ताकि आपके पास सही तराजू आपके हाथ में हो और आपको पता हो कि इनको आगे चांस देना है या नहीं देना, और उनको भी फील हो कि यार मैंने 5 मैचेस खेले हैं, कम नहीं खेले हैं। तो मुझे लगता है कि पूरा फेयर चांस होना चाहिए, और ये जल्दी होगा कुछ भी एक ऑल ऑफ सडन और पैनिक होकर कोई डिसीजन करना। बाकी हार की वजह जो मुझे समझ में आ रही है, मुझे लगता है कि बॉलिंग में थोड़ा थोड़ा फ्लॉ है, बट मुझे ये भी लगता है कि बैटिंग कोलैप्स असल में पाकिस्तान की हार की वजह बनी, और अदरवाइज ये टारगेट इस हैमिल्टन के मैदान में चेज हो जाना चाहिए था। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरे तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।